डियर स्टूडेंट्स, आज 5th डे में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बिना कोई मिस्टेक किए हुए। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक करते हैं ट्रांसलेशन में। आज वो हर छोटी छोटी सिंपल चीजें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में डिटेल। पूरे वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। 5th डे पर बेस्ट ये वीडियो है जिसमें कि ऑलरेडी मैंने 4 दिन की वीडियो अपलोड कर चुकी है। वो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उनका, जरूर उन वीडियो को वहां से देखिएगा। 5th डे में टोटल ट्रांसलेशन। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज टोटल ट्रांसलेशन डे में आज मैं आपको हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को मैं आपको प्रैक्टिकली हिंदी से इंग्लिश करना सिखा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि इनको मैंने कैसे चेंज किया है। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तुमने सुना मैंने क्या कहा, नेक्स्ट देखो कि वह क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वह क्या करता है, क्या तुमने कभी उसे वहां जाते हुए देखा, ऐसा लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, तुम्हें जो लगे वो करो। ऐसी बातें सुनकर मुझे बुरा लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे मत बताओ कि क्या करना और क्या नहीं, तुम अपने आप को समझते क्या हो, यह मेरे ऊपर है कि मैं कहां जाऊं क्या करूं। दया, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने उसे अपना दोस्त समझकर माफ कर दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, यह तो वही पेन है जो मैंने तुम्हें दिया था, उसका काम करने का तरीका मेरी समझ से परे है। भाई इतनी सारी किताबें क्या मैं एक ले सकता हूं पढ़ने के लिए, बहुत हुआ, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सिलेक्टेड 18 स्टूडेंट्स और आई थिंक इसमें 18 टाइप्स के आपको सेंटेंसेस देखने को मिल रहे होंगे। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की ट्रिक क्या होती है। आप सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो, तुमने सुना मैंने क्या कहा। तो यहां पर ये जो लिखा है तुमने सुना, इसमें सामने वाले से आप कंफर्म कर रहे हो कि जो मैंने कहा क्या तुमने सुना। तो ये सेंटेंस एक्चुअल में क्या तुमने सुना, इसमें क्या छुपा हुआ है। तुमने सुना मैंने क्या कहा, तो तुमने सुना मतलब डिड यू लिसन। ओके, डिड यू लिसन। मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड। अब आप कहोगे सर मैंने क्या कहा के लिए तो व्हाट डिड आई से ऐसा कुछ होना चाहिए। जी नहीं, जब भी आपका WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके बाद सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है, इसीलिए आपका सही होगा डिड यू लिसन व्हाट आई सेड, न कि डिड यू लिसन व्हाट डिड आई से। जनरली स्टूडेंट्स टॉकिंग करने में व्हाट डिड आई से बोल देते, जो कि गलत है। स्टूडेंट आपको सही यही बोलना होगा, डिड यू लिसन व्हाट आई सेड। गॉट इट। तो ये था आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस, तुमने सुना मैंने क्या कहा। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम लोग, देखो कि वह क्या कर रहा है। यहां पर 2 सेंटेंस जुड़े हैं, वो किससे जुड़े हैं, की से। पहला सेंटेंस है देखो और दूसरा है वह क्या कर रहा है। अब पहली चीज तो आप मुझे बताओ कि यहां पर देखो जो है ये कौन सा सेंटेंस है। देखो, आओ, जाओ, खाओ, पियो, बोलो, ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। और आप सबको अच्छे से पता है स्टूडेंट इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब देखो के लिए सिर्फ इंग्लिश में बनेगा लुक, ओके, या सी भी लिख सकते हो आप, लुक सी, जो भी देखना चाहते हो, लुक या सी, राइट। आप सामने वाले को ये कंफर्म करना चाहते हो, देखो मतलब देखो कि वह क्या कर रहा है, तो लुक या सी। अब ये जो की है इसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि भैया इसके लिए दैट लगा दे। आपको बता दो स्टूडेंट, इसके लिए दैट बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अगला सेंटेंस जो उसमें क्या लिखा है कि वह क्या कर रहा है। ये क्या है यहां पर, ये आपका WH वर्ड है। और रूल है ग्रामर का कि जब भी कोई WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसके साथ दैट कनेक्टिव नहीं लगता। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। जब कोई WH वर्ड, एक बार फिर से बोलता हूं, जब कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा होता है, पहला सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो गया, अब अगर कोई WH वर्ड आएगा तो उसके साथ में दैट कनेक्टिव नहीं लगता, इसलिए यहां पर डायरेक्ट आपको कनेक्टिव में क्या लगाना है, व्हाट। लुक व्हाट ही इज डूइंग। और यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना है, यहां पर आपको जो है डायरेक्ट फुल स्टॉप यूज करना है। लुक व्हाट ही इज डूइंग, लुक व्हाट ही इज डूइंग, लुक व्हाट ही इज डूइंग, न कि लुक दैट व्हाट ही डूइंग। ये ट्रेडिशनल पैटर्न होता है जो स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं
कि वो जैसा दिया गया वैसा वैसे उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि देखो कि वह क्या कर रहा है, तो देखो के लिए तो लुक लिख देंगे, की के लिए दैट लगा देंगे, वह क्या कर रहा है मतलब व्हाट ही इज डूइंग, तो फिर लिखेंगे व्हाट इज ही डूइंग, जो कि गलत है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा इंग्लिश आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, इंग्लिश के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। इंग्लिश का रूल कहता है कि जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो उसके साथ दैट कनेक्टिव नहीं लगाते, राइट। चलिए अगला मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे नहीं पता कि वह क्या करता है। अब यहां भी किया है और यहां भी क्या है, मतलब ये रूल यहां भी फिट होगा। मुझे नहीं पता मतलब आई डोंट नो, ये आपने लिख दिया मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब आपको लिखना है वह क्या करता है, वह क्या करता है मतलब इसके लिए आपको लिखना है व्हाट ही डज, और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट आपको, सिंपल आई डोंट नो व्हाट ही डज, आई डोंट नो व्हाट ही डज, आई डोंट नो व्हाट ही डज। मुझे नहीं पता वो क्या करता है, मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, आई डोंट नो व्हाट यू डू। मुझे नहीं पता रोहन क्या करता है, आई डोंट नो व्हाट रोहन डज। मुझे नहीं पता आपके पापा क्या करते हैं, आई डोंट नो व्हाट योर फादर डज। मुझे नहीं पता आपकी मम्मा क्या करती है, आई डोंट नो व्हाट योर मदर डज, यू नो। तो इस तरीके से आपको जो है चेंज करना होता है स्टूडेंट। तो ये थोड़े छोटे छोटे रूल है जो आपको याद रखने, और इनको टॉकिंग में स्पेशली व्हाइल टॉकिंग यू हैव टू यूज ऑल दिस एक्सप्रेशंस करेक्टली, बिकॉज व्हेन यू यूज करेक्टली इट साउंड्स ग्रेट, you know, the listeners, especially the native listeners, and you are not going to speak English with the native one, yaar. You are just going to speak English with our own people, you know. So when you speak correct English, it sounds great. Now the next, क्या तुमने कभी उसे वहां जाते हुए देखा। अब देखो, क्या तुमने कभी उसे वहां जाते हुए देखा, आ ई ए की मात्रा, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस, और सेंटेंस की शुरुआत हो रही क्या से, मतलब ये बनेगा भाई डिड से। एक चीज तो कंफर्म हो गई, लगा दिया डिड, ठीक है। क्या तुमने, सब्जेक्ट है तुम, मतलब डिड यू, ठीक है। किसे देखा, देखा मतलब सी, ठीक है। और कभी के लिए लगेगा एवर, डिड यू एवर सी हिम, वहां जाते हुए मतलब गोइंग देयर। ये यहां पर है आपका जीरेंट। ये देखिए स्टूडेंट, आप बोलोगे सर सिंपल पास्ट टेंस में आईएनजी कैसे लगा दिया, भैया जाते हुए, वहां जाते हुए को इंग्लिश में कहेंगे गोइंग देयर, गोइंग देयर, गोइंग देयर। क्या कभी आपने उसे बोलते हुए देखा, डिड यू एवर सी हिम स्पीकिंग। क्या कभी आपने उसे दौड़ते हुए देखा, डिड यू एवर सी हिम रनिंग। क्या कभी आपने उसे खाना खाते हुए देखा, डिड यू एवर सी हिम ईटिंग फूड। क्या कभी आपने उसे लिखते हुए देखा, डिड यू एवर सी हिम राइटिंग। तो इस तरीके से आप और भी जो सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं ओवरऑल बहुत सारे बना सकते हैं, राइट। चलिए आगे ले चलता हूं। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, भाई ऐसा लगता है, इसके लिए एक रूल और एक्सप्रेशन दिमाग में फिट कर ले। इसके लिए यूज होता है इट सीम्स, इट अपीयर्स। बिल्कुल ही अपने दिमाग में आज फिट कर ले, इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट सीम्स, इट अपीयर्स। इट सीम्स, इट अपीयर्स का मतलब होता है ऐसा लगता है। अब दैट, ठीक है, दैट लगाना है बीच में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। दैट नहीं लगाना चाहते हो तो कॉमा भी लगा सकते हो आप, लेकिन हम लोग पूरे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो हम दैट लगाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। कम ऑन, गोइंग टू हैपन मतलब होने वाला है, गोइंग टू हैपन, अबाउट टू हैपन। यहां गोइंग टू की जगह स्टूडेंट्स में अबाउट टू भी यूज कर सकता हूं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये गोइंग टू डाइजेस्ट नहीं हुआ, अबाउट टू डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स बता दूं जो भी काम होने वाला होता है उसके लिए गोइंग टू लगाते हैं। जैसे मैं आपने कहा मैं एक नया सेलफोन खरीदने वाला हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन, राइट। तो इसी बेसिस पर ऐसा लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, इट सीम्स दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। नाउ द नेक्स्ट, तुम्हें जो लगे वो करो। अब देखो, तुम्हें जो लगे वो करो, तो यहां तुम्हें जो है ये भी इंपेरेटिव है, यू डू, यू डू, यू के बाद कॉमा लगाना है, फिर लिखना है डू व्हाट यू लाइक टू डू, राइट। यू डू व्हाट यू वांट टू डू, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, यू डू व्हाट यू वांट टू डू। या फिर मैं सिर्फ डू से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता हूं कि तुम्हें जो लगे वो करो, तो करो के लिए तो क्या हो गया डू, जो लगे what you like या what you want, what you want या what you like, got it, दोनों बोल सकते हो। तो ये you किसके लिए लगाया, तुम्हें के लिए लगाया। देखो स्टूडेंट एक चीज बताता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर तुम्हें आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें तुम्हें छुपा हुआ है। जैसे आप जब किसी से बोले जाओ, क्या कहा, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। अब अगर मैं आपसे कहूं तुम जाओ, तुम जाओ मतलब ये जो तुम लिखा है, तुम्हें लिखा है,
इन ये जो ऑलरेडी इसके अंदर यू पहले से छुपा हुआ, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख दो यू गो, लेकिन यू लगाओ तो बीच में कॉमा जरूर लगाना। तुम मतलब यू, जाओ मतलब गो, यू गो दैट्स ओके, यू गो, यू कम। जैसे दो लोग वहां बैठे हैं, आपने दो में से किसी एक को सिलेक्ट कर, यू कम हियर, यू डोंट, तुम मत आओ, तुम आओ, तुम मत आओ, तुम आओ। दो में से किसी एक को बुला रहे हो, आप इशारा कर रहे हो, उसकी ओर देख रहे हो, सो यू वुड से यू डोंट कम, यू कम, यू कम, राइट। तो इस तरीके से आपका ये यू जो है ऑलरेडी इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज्ड होता है। चलिए नेक्स्ट में आपको लेकर चलता हूं, तो तुम्हें जो लगे वो करो। सो यू डू व्हाट यू लाइक टू डू, या फिर यू डू व्हाट यू वांट टू डू। नाउ द नेक्स्ट, ऐसी बातें सुनकर मुझे बुरा लगता है यार भाई, मुझे बुरा लगता है ऐसी बातें सुनकर, तो इट हर्ट्स, ठीक है, मी, ठीक है, इट हर्ट्स मी बाय लिसनिंग सच वर्ड्स। ओके देखो अब इधर थोड़ा समझना, इट हर्ट्स मी मतलब मुझे बुरा लगता है, बाय लिसनिंग सच वर्ड्स, बाय लिसनिंग सच वर्ड्स मतलब होता है ऐसी बातें सुनकर, बाय लिसनिंग सच वर्ड्स, सच वर्ड्स मतलब ऐसी बातें, ऐसे शब्द, ऐसी बातें, ऐसे शब्द, ऐसे बोल, जो भी बोलना चाहते हैं आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब आप कहोगे सर समझना तो अंडरस्टैंड होता है भाई, अगर आप बोलोगे ना आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो आई वुड से इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग यू नो it's not a verb which is used with continuous tense, ना एक स्टैटिक वर्ब है ये, इसलिए इसके साथ आप ing नहीं लगाओगे तो आप एक नई वर्ब यूज करोगे जिसको हम कहेंगे गेटिंग। तो आप कहेंगे आई एम नॉट गेटिंग, आप कहोगे इंग्लिश में आई एम नॉट गेटिंग। अब ये जो की लगा है इसके लिए भी डायरेक्ट आपको व्हाट लगा देना है, आपको दैट नहीं लगाना, क्या कहना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से। इसका करेक्ट इंग्लिश होगा स्टूडेंट, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हो, चाह रहे हो, लाइक मुझे मत बताओ कि क्या करना और क्या नहीं, मुझे मत बताओ मतलब डोंट टेल मी। अब ये जो की लगा है इसके लिए नहीं कुछ लगेगा, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, कम ऑन, डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, मुझे मत बताओ कहां जाना है, डोंट टेल मी वेयर टू गो, डोंट टेल मी वेयर टू गो, मुझे मत बताओ क्या खाना है, डोंट टेल मी व्हाट टू ईट, मुझे मत बताओ क्या लिखना है, डोंट टेल मी व्हाट टू राइट, मुझे मत बताओ क्या सुनना है, डोंट टेल मी व्हाट टू लिसन। सो गाइज जस्ट अप्लाई दिस टेक्निक, हाउ इजी ऑल दिस सेंटेंसेस, यू नो कितने टफ दिख रहे थे शुरू में जब आपने इनको पढ़ा था, दे वर लुकिंग वेरी टफ, बट नाउ आफ्टर यू नो सॉल्विंग, आफ्टर ट्रांसलेटिंग देम इनटू इंग्लिश, दे आर लुकिंग वेरी इजी एंड आई थिंक आप लोग कर लेंगे। मैंने आपको 9 सेंटेंसेस अभी सिखाया, अभी 9 इधर और सिखाऊंगा मैं आपको, इधर से सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार ये 9 को आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, मैं हट जाता हूं यहां से थोड़ी देर के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस आप लोग करें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न गाइस। चलो मैं आपको सेकंड वाले पर आप लेकर चलता हूं, लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड साइड पर आप लोग देखिए, तुम अपने आप को समझते क्या हो, राइट, तुम अपने आप को क्या समझते हो, सॉरी, तो तुम अपने आप को क्या समझते हो भाई, सबसे पहले तो समझते हो ताहे तीहे ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, और क्या आ रहा है मतलब आप लगाओगे व्हाट, लगा दिए हम लोगों ने व्हाट, है ना, और क्या समझते हो मतलब डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और अपने आप को बोलते हैं भैया योरसेल्फ। So what do you understand yourself? आपका आंसर होगा what do you understand yourself? आप अपने आप को क्या समझते हो, है ना, तो कुछ इस तरीके से इसको हम लिखेंगे what do you understand yourself। ये मेरे ऊपर है कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, है ना, ये मेरे ऊपर है, मतलब it's up to me। भाई ये बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपके ऊपर है, it's up to you, ये उसके ऊपर है, it's up to him, ये मेरे ऊपर है, it's up to me। तो बिल्कुल इसको बोलचाल में आप लोग जो है यूज करें ज्यादा से ज्यादा, it's up to me, it's up to me, कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, राइट, दैट आई शुड गो आर नॉट, आई शुड गो देयर आर नॉट, इस तरीके से इसको आपको लिखना है स्टूडेंट, इट्स अप टू मी दैट आई शुड गो देयर आर नॉट। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पढ़ाई करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू स्टडी आर नॉट, दैट यू वांट टू स्टडी आर नॉट, whether you want to study or not, it's up to you, it's completely up to you, ये आप पर पूरी तरह निर्भर करता है।
ये आप पर पूरी तरह निर्भर करता है, या आप पर है पूरी तरह कि आपको पढ़ाई करनी ही नहीं करनी। सो इट्स अप टू मी, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू देम। बिल्कुल बोलचाल में इसको अपनी टंग पर लेकर आ जाओ। और जब आप इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश यू अंडरस्टैंड, जब हम लोग हिंदी और इंग्लिश के एक्सप्रेशंस को साथ में बोलचाल में यूज करते हैं, तो आप लोग बोलचाल में इसको यूज करें, लाइक इट्स अप टू मी, आई शुड गो देयर आर नॉट, तो काफी ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। चलिए आगे देखो, दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, दया कुछ तो गड़बड़ है। प्रद्युम्न दया आपने सुना होगा, एसीपी प्रद्युम्न जो है इस तरीके का वर्ड यूज करता है, दया कुछ तो गड़बड़ है। सो दया समथिंग इज फिशी। देखो फिशी भी बोल सकते हो, या फिर एक वर्ड और होता है इंग्लिश में मैस, है ना। लाइक आप ऐसा भी लिख सकते हो, दया सम मैस, देयर इज सम मैस हियर, ऐसा भी लिख सकते हो, दया देयर इज सम मैस हियर। दया यहां कुछ तो गड़बड़ है, दया यहां कुछ तो गड़बड़ है। दया समथिंग इज फिशी, दया देयर इज सम मैश हियर, राइट। तो कुछ इस तरीके से अब इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, मैंने उसे अपना दोस्त समझकर माफ कर दिया। भाई जब मैंने उसे अपना दोस्त समझा ना, तो मैंने माफ कर दिया। तो आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड। ठीक है, मैंने उसे अपना दोस्त समझकर माफ कर दिया। तो भैया सॉरी, मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया, तो आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड होता है। लेकिन आपने किया क्या, उसे माफ कर दिया, तो आप कहोगे यहां पर आई फॉरगिव, मतलब होता है माफ करना। तो फॉरगिव का मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई फॉरगिव हिम बाय टेकिंग हिम फॉर माई फ्रेंड। तो बिल्कुल इस रूल को बहुत अच्छे से लर्न करना। जब भी किसी चीज को आप कुछ समझ लेते हो ना स्टूडेंट, तो उसके लिए टेक हिम फॉर लगता है, टेक हिम फॉर वाला एक्सप्रेशन यूज होता है। लाइक जैसे आप इंग्लिश में किसी से कहो मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड। मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया और माफ कर दिया, आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड एंड फॉरगिव हिम। क्योंकि यहां पर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, जिसमें आपने कहा कि मैंने उसे अपना दोस्त समझकर माफ कर दिया, तो आई फॉरगिव हिम बाय टेकिंग हिम फॉर माई फ्रेंड, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका इंग्लिश में बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो अब यहां पर इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखिए, तो आपका सेंटेंस है कि व्हाट wrong have I done with you। भाई आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो, तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तो बिगाड़ने के लिए मत समझ लेना कि स्पॉइल कर दे या कुछ और लगा दे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई। सो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन विथ यू। व्हाट रॉन्ग मतलब क्या गलत किया है, हैव आई डन विथ यू मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हो आप, है ना। सो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन विथ यू, बिल्कुल उसको 2-4 बार 5 बार बोलेंगे, वैसे याद हो जाएगा कोई। और मैं क्या चाह रहा हूं, आप इसको याद नहीं करें, यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट्स। आई एम टीचिंग यू कंसेप्ट्स ओवर ये गाइस, एंड यू हैव टू लर्न द टेक्निक एंड द कंसेप्ट्स दैट आई एम यूजिंग यू। बिकॉज कितना लर्न करोगे यार, द मोर जितना लर्न करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया। सो यू डोंट हैव टू लर्न द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स so that you can actually use different sort of sentence with the same thing, right। और ये जो सेंटेंस मैंने लिखे ना, मेरे दिमाग में अभी आया कि यार आज 5th डे स्टूडेंट को क्या दूं मैं। सो आई थॉट, क्योंकि कमेंट में भी आ रहा था सर ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आ रहा, समझ में चीजें आ नहीं रही, तो आई थॉट कि यार 5th डे में स्टूडेंट को आज ट्रांसलेशन पर बेस्ट कुछ चीजें अच्छी देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट भी है, यह तो वही पेन है जो मैंने तुम्हें दिया था, ये तो वही पेन है। दिस इज द पेन, दिस इज द सेम पेन, सॉरी this is the same pen which I had given you, which I had given you भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो that I had given you, in the place of which you can also use that। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो जिन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ट वीडियो देखा होगा, वो यहां पर कमेंट करते हैं फिर बाद में कि सर विच की दैट लगेगा क्योंकि द सेम आया है, आपने पढ़ा है ऐसा कुछ, है ना। तो विच और दैट दोनों यूज कर सकते हो आप, ठीक है। द नेक्स्ट भी है, उसका काम करने का तरीका मेरी समझ से परे है। समझ से परे मतलब बियॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसका काम करने का तरीका मतलब हिज वे ऑफ वर्किंग, ठीक है, हिज वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग।
राइट आप इसको बोलकर थोड़ा देख लेना एक दो बार. हिज वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. आपका बोलने का तरीका मेरी समझ से परे है. योर वे ऑफ स्पीकिंग इज बियॉन्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. मेरी पापा की सोच मेरी सोच से परे है. माई फादर्स थिंकिंग इज बियॉन्ड ऑफ माई थिंकिंग इज बियॉन्ड ऑफ माई फादर्स थिंकिंग. तो इस तरीके से जो से परे जा रहा है उसके लिए आप बियॉन्ड ऑफ लगाते हैं. याद रख लिया, बियॉन्ड ऑफ से परे से अलग होना. लाइक इतनी सारी किताबें, क्या मैं एक ले सकता हूं? सो मेनी बुक्स. जब आप किसी का बहुत सारी किताबें रखी हुई देखे तो आप बोलोगे सो मेनी बुक्स, क्या मैं एक ले सकता हूं? कहना है टेक वन. कैन आई टेक वन फॉर रीडिंग? क्या मैं एक ले सकता हूं? कैन आई टेक वन फॉर रीडिंग? क्या मैं एक किताब ले सकता हूं पढ़ने के लिए? मे आई टेक वन फॉर रीडिंग? ऐसा भी मे भी लगा सकते हो इन द प्लेस ऑफ कैन, बिकॉज मे जो है थोड़ा अच्छा साउंड होगा. द नेक्स्ट, बहुत हुआ, मैं अब और सहन नहीं कर सकता. बहुत हुआ मीन्स इट्स इनफ. It's enough. I can't tolerate anymore. अब और मतलब anymore. I can't tolerate anymore. I can't tolerate anymore now. अब मैं और सहन नहीं कर सकता. So it's enough. I can't tolerate anymore now. So guys, you can see on the board I have explained you 18 different sort of sentences on the board. You can see all these sentences. You can take even the screenshot of all these sentences, and what you have to do is that you have to practice them. Okay, and one thing I would say, if you are a bit confused, so watch the video again from the beginning and just practice it. And in this video I've just taught you some sort of different techniques, some sort of things which is very much useful for you guys, and I hope कि आपने सभी ने इसको enjoy किया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए फटाफट लाइक कर दो. और कुछ स्टूडेंट अक्सर कंप्लेंट करते हैं सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, तो भाई बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसी वीडियो हम लोग अपलोड करें तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में. तब तक के लिए टाटा बाय. जय हिंद दोस्तों.